नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करती है। उसके पास न तो कोई छुट्टी, रविवार या त्योहार होता है। इसके बाद भी जनता के मन में पुलिस की नकारात्मक छवि ही बनी रहती है। पुलिस का गुड वर्क कभी तारीफ नहीं पाता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने पद का सही उपयोग करते हुए अब तक 80 से ज्यादा लापता गुमशुदाओं की तलाश कर उन्हें सकुशल उनके घर तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति नगर के मिसिंग सेल डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल सुधीर खुबालकर की। कहते हैं फरिश्ता किसी भी भेष में आ सकता है, लेकिन नागपुर के कई परिवारों के लिए खाकी वर्दी में देवदूत प्रकट हुए। एक तो नहीं बल्कि 80 परिवारों की मदद के लिए आए सुधीर खुबालकर के बाद से ही उन्हें खाकी में फरिश्ता कहा जाने लगा। खुबालकर ने 11 महीने की अवधि में 80 ऐसे लोगों का पता लगाया जो बिना वजह अपना घर छोड़ चुके थे या फिर किसी और वजह से लापता थे। शहर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत हेड कांस्टेबल सुधीर खुबालकर मई 2023 से थाने के मिसिंग विभाग के प्रभारी बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भर्ती कराए गए लापता व्यक्तियों का पता लगाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पिछले 11 महीनों की अगर हम बात करें तो सुधीर खुबालकर ने शहर में 80 लापता व्यक्तियों की खोज करके एक बड़ी सफलता हासिल की। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल सर ने खुद उनके कामों को अप्रिशिएट किया। साथ ही खाकी वर्दी वाले इस देव पुरुष के काम को समाज में नोटिस किया जा रहा है। पिछले साल इस खाकीदारी देव पुरुष ने कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने का काम किया। दिलचस्प बात तो ये है कि इन लापता लोगों की तलाश का खर्च भी खुद सुधीर ने ही उठाया। इसके लिए उन्होंने न तो सरकार से मदद मांगी, न तो किसी से मदद की उम्मीद। दरअसल कई बार बाहरी देशों में जाने पर उन्हें लैंग्वेज का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी परिस्थितियों को अपने वश में किया। दरअसल गुमशुदाओं में कभी कभी बेटा इसलिए घर छोड़ जाता था क्योंकि उसके माता पिता नाराज होते। एक युवा लड़की सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति से मिलने के लिए घर छोड़ देती है। कोई लेडीज पति से झगड़े के कारण नाराज होकर चली जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण जो है हमारे समाज के सामने आज उपस्थित है। ऐसे लापता लोगों का पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर होती है। शहर में लोगों का पता लगाना काफी आसान होता है, लेकिन जो लापता लोग शहर से बाहर या विदेश चले जाते हैं उनका पता लगाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल काम होता है। हेड कांस्टेबल सुधीर खुबालकर ने ऐसे लापता लोगों की तलाश का भी काम बड़ी ही बखूबी से निभाया है। आइए जानते हैं क्या कहना है मिसिंग सेल के हेड कांस्टेबल सुधीर खुबालकर का, जिन्होंने अब तक कईयों लोगों के चेहरे पर खुशी लाई है। माझे नाव पुलिस हेड कांस्टेबल सुधीर खुबालकर। मैं पुलिस स्टेशन शांतिनगर में कार्यरत हूँ। 6 साल मुझे हो गए हैं और पूरे नागपुर शहर में मेरी 32 साल की सर्विस हो गई है। पुलिस खाते में कुछ समाज सेवा करने के लिए, कोई क्रिमिनल्स के लिए, कोई कुछ इसके लिए आते हैं, तो हमने मिसिंग सेल चुना है उसमें, और मैं मिसिंग सेल में 11 महीने से काम कर रहा हूँ अभी। तो वो निस्वार्थ सेवा है, उसमें लोगों को मिला देने में बहुत आनंद आता है। डिफिकल्टीज आती बोलो तो किसी का लोकेशन मिलता है तो तुरंत हमको पर राज्य में जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो ये सब बातें होती है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज इशू आती है। आंध्र प्रदेश गए तो वहाँ लैंग्वेज इशू हुआ, लेकिन हम मैनेज कर लेते और थोड़ा बहुत मिला के काम चला लेते। हमको अल्टरनेट काम करना पड़ता है। कभी भी रात को यदि लोकेशन मिलता है तो रात को भी जाना पड़ता है, और ऐसा कुछ हमारा समय नहीं है। हम 24 घंटे बंधे हुए हैं और 24 घंटे हम काम करते हैं। मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत ली है और मुझे सभी वरिष्ठ लोगों का भी मुझे ये मिला है, और जैसा जैसा मैं करते गया मेरे काम का ये बढ़ते गया और मैं इसमें बहुत आनंदी हूँ। मैं लोगों को मिला देने में बहुत अच्छा लगता है। वही बात है जो हम काम कर रहे हैं, खुशी के लिए ही हम काम कर रहे हैं, और लोगों को मिला देना यही हमारा काम है, और जो खुशी होती है उसमें हमारा समाधान है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुलिस खाते का हीरो बनके अभी काम कर रहा हूँ,
और अच्छा लग रहा है मुझे और प्रेरणा मिल रही है इससे। और इसमें सीपी साहब ने, हमारे पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब ने भी मेरा अभी कल ही सत्कार किया है। हाँ, मुझे सभी वरिष्ठ का आशीर्वाद है, उसकी वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ और करता रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट आपका लड़का बच्चा 2 घंटे 4 घंटे मिसिंग होता है तो हम तुरंत उसकी खबर लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं और उसके ऊपर में काम शुरू करते हैं। तो काम शुरू, वो कहाँ गया है, वो क्या करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, उसको हैबिट्स क्या है उसके मालूमात लेके हम उसके ऊपर काम करते हैं। वैसा ज्यादा दिन मुझे ये नहीं हुआ, लेकिन वो जल्दी जल्दी मेरे केस सॉल्व हो गए। मुझे ऐसी डिफिकल्टी किसी में आई नहीं। मैं जहां भी गया, जो भी राज्य में गया, वहां पे मैं लेडीज है या जेंट्स है, सबको मेरे को मिल गया। हाँ, अभी सबसे ज्यादा लेडीज केसेस आ रही है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम इसके ऊपर से जो फ्रेंडशिप करते हैं और भग जाते हैं घर से, तो और वो मिल भी जाते हैं। जैसा मोबाइल से उनका सब संभाषण रहता है, इसलिए वो मिल भी जाते हैं। हाँ, हम उसको समझाते हैं, हम अपनी भाषा में समझाते हैं कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लड़का जो रहता है वो सिर्फ मोबाइल के ऊपर से उनको मिलता है और उसका कोई परिवार का ये नहीं रहता, कोई नामो निशान नहीं रहता। तो कहता हम उनका काउंसिलिंग करके हम उनको समझाते हैं और वापस ले आते हैं। अभी ये मोबाइल जो निकला है, ये बहुत अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। इससे जो अनोळखी बोले तो अनजान जो व्यक्ति है, इनसे जो दोस्ताना करते हैं वो सोच समझ के करें, नहीं तो उनके फसौनुक हो सकती है। यही कहना है मुझे। इस मौके पर कारा न्यूज की टीम ने लकड़गंज जोन की एसीपी मैम श्वेता खाड़ी से बात की। साथ ही इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शांतिनगर के विक्रांत सगने सर से भी बात की, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी कि आज महिला सुरक्षा और बच्चियों को सही जानकारी के लिए हम समय समय पर प्रेरित करते हैं। ये बताइए कि आपके शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक ऐसे हेड कांस्टेबल है मिसिंग सेल ने, जिन्होंने 11 महीने में अब तक 80 लोगों को जो है वो वापस लिया, क्या कहना चाहिए? उन्होंने 11 महीने में अधिक परिश्रम करके 80 जो मिसिंग हुए पूरे से लेकर के पूरे 5 इयर्स के जो हुए उनको उन्होंने परिश्रम करके जहाँ पे दूर तक जाके निकाल के बताए। ये बताइए कि पूरे ऑल ओवर जितने भी हमारे जोन है उसमें जो पूर्व में नागपुर शहर है, ये शांतिनगर आता है लकड़गंज जोन का, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स चीजें और बहुत सारे केसेस आते हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो यहाँ के कैसे वर्क करते हैं आप लोग? जो ये हमने जो है वो अलग अलग से जो टीम्स बनाई है, उनकी तरफ से होंगे जो हमारे जी, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे पुलिस स्टेशन की पुलिस हवलदार सुधीर गोवालकर है, इनका काम बहुत ही अच्छा है। इन्होंने तकरीबन ये 6 साल से यहाँ कार्यरत है और ये 11 महीने के कालावधि में पिछले साल का अगर हिसाब लगाया जाए तो 57 मिसिंग और 23 जो 363 को दाखिल होते क्योंकि बच्चियां और बच्चे जो जाते हैं, तो ये पूरे 80 लोगों को उन्हें ढूंढ निकाला है। और ये साल में भी अभी तक के हमारा 24 मिसिंग हो चुका है, इसमें से 30 मिसिंग हमारी रिकवर है और 4 मिसिंग जो चल रहा है। और जब भी ये काम करते हैं तो कहीं भी जाना पड़ता है, किसी भी स्थिति में जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में कुछ खाने को मिलता है, पैसा रहता नहीं रहता है, जाने के प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम, तो ये सब मैनेज करके ये काम करते हैं। जी, सपोर्ट करना ही पड़ता है, कुछ टेक्निकल उनको अगर हेल्प लग रही है तो टेक्निकल हेल्प देना, उसके बाद में वहाँ पे कुछ वो मदद चाहिए, वहाँ लोकल पुलिस वो भी मदद करना है, वो हेल्प करना। नागपुर शहर में पुलिस दीदी द्वारा समय समय पर जानकारी भी दी जाती है, जिसके लिए हमने खास तौर पर बात की शांतिनगर की पुलिस उप निरीक्षक महिला सेल मीरा सावंत मैम से। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। माझे नाव महिला पोलीस उप निरीक्षक मीरा सावंत, पोलीस स्टेशन शांतिनगर। मी पोलीस स्टेशन शांतिनगर येथे महिला संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करतोय। तसेच नागपूर शहर मधील
जॉईंट सीपी मॅडम यांच्या निर्देशनाखाली पोलीस दिदी कमिटी स्थापना झालेली आहे. त्याची मी शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे पोलीस दिदी कमिटीची अधिकारी म्हणून आहे नियुक्ती आणि माझ्या हाताखाली 3 महिला कर्मचारी आहेत. अशा आम्ही दर आठवड्यातून 2-3 शाळेमध्ये जाऊन आम्ही 12 ते 18 वर्ष किंवा त्यावरील मुली ज्या आहेत कॉलेजमध्ये शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन त्यांचं समुपदेशन करतो, काउन्सिलिंग करतो. त्यांना जे 15 वर्षाच्या आतील आहेत त्यांना एकांतवासात एकटे कुठे फिरायचं नाही त्या गोष्टी सांगतो किंवा अनोळखी व्यक्तींसोबत फिरायचं नाही. तसेच त्यांनी काही खायला वगैरे दिलं तर ते खायचं नाही. तसेच गुड टच बॅड टच त्या अशा गोष्टी मुलांना आम्ही समजावून सांगतो. जर त्यांच्यासोबत असे काही व्यवहार झाले असतील गुड टच बॅड टचचे तर त्यांना पोलिसांना संपर्क करण्यासाठी आम्ही काही आमचे नंबर दिलेले आहेत, जसे की 112. महिलांसाठी महिलांसंबंधित ज्या काही तक्रारी असतात त्या तक्रारींचं निवारण करतो आणि त्यांना जर काही अडचण आली असेल तर त्यांना 1096 112 आणि अल्पवयीन मुलांसाठी चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 हे नंबर आहेत. याच्यावर ज्यांना कुणाला काहीही त्रास असेल तर या नंबरवर संपर्क साधल्यास त्यांना योग्य ती मदत करण्यात येत असते. तसेच जे मिसिंग मुले असतात 18 वर्षाखालील किंवा 18 वर्षावरील मुलं मुली असतात ते मिळून आल्यानंतर त्यांना आम्ही समुपदेशन करतो, काउन्सिलिंग करतो आणि CWC समिती समोर उपस्थित करून त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात येते. तसेच जे शारीरिक अत्याचार वगैरे महिलांसोबत होतात, छापर वगैरे यासारखे, त्याच्यात पण आम्ही महिलांचं मनोधैर्य वाढवून त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात येते. तसेच महिलांसंबंधित तसेच बालकांसोबत जे काही अत्याचार होतात त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आम्ही कॉर्नर मीटिंग्स घेतो एरियामध्ये जाऊन आणि तिथे महिलांना त्यांच्या मुलांसोबत कसे वागायचे किंवा त्यांच्यासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यासाठी त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करतो.